केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ये सरकार बहुत हद तक सहयोगियों के भरोसे चलने वाली है। अभी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ नहीं कि पिछले कार्यकाल के कई फैसलों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं और इनमें से सबसे अहम मुद्दा अग्निवीर का है, जो चुनावों में विपक्ष ने जोर शोर से उठाया था और अब जेडीयू ने अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार सरकार सहयोगियों के भरोसे चलने वाली है। ऐसे में सरकार बनने से पहले ही मोदी सरकार के पिछले फैसलों पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। सबसे अहम मुद्दा जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इसने यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान किया है, वो है अग्निवीर। इसी अग्निवीर योजना पर अब सहयोगी जेडीयू ने समीक्षा की बात कह डाली है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। एक तरफ सहयोगी तो दूसरी ओर विरोधी चुनाव के पहले से ही अग्निवीर पर सरकार को घेरते आए हैं। अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए हैं। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जयंत जी से बातचीत करेंगे। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। अग्निवीर योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए भर्ती होती है। 17.5 से 23 साल के युवाओं की भर्ती की जाती है। भर्ती के साथ 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी किया जाएगा। कौशल क्षमता के आधार पर अग्निवीर स्थायी किए जाएंगे। मोदी सरकार के लिए उसका तीसरा कार्यकाल आसान नहीं रहने वाला है। अब विपक्ष भी मजबूत है और खुद भी सहयोगियों के सहारे हैं, तो ऐसे में मुद्दे सदन के अंदर और बाहर जोरदार तरीके से उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।